नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कैबिनेट टली, धूमल दंपति की सालगिरह में जाएगी प्रदेश सरकार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। मैक्लोडगंज में खाई में लुढ़की प्राइवेट बस, 16 सवारों को आई चोटें। कांगड़ा के स्कूलों का टाइम बदला, 7:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे सभी स्कूल। पांवटा साहिब में अभद्र टिप्पणी मामला ठंडा, पुलिस के फ्लैग मार्च के बाद डीजीपी कुंडू ने पढ़ाया एकजुटता का पाठ, दोनों समुदायों में शांति के लिए की अपील। अब स्टार्टअप का मौका देगा वन विभाग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने को 50% सब्सिडी, चीड़ पर काबू पाने की तैयारी। हिमाचल में पिछले 1.5 माह में 3 करोड़ की वन संपदा खाक, धर्मशाला सर्किल में सबसे ज्यादा नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। प्रदेश सरकार ने 23 मई को बुलाई कैबिनेट मीटिंग फिलहाल स्थगित कर दी है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर समेत कई कैबिनेट मंत्री हमीरपुर जाएंगे, जहां वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की 50वीं सालगिरह पर आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। सोमवार 23 मई को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक अब 26 मई को शिमला में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। सरकार ने यह बदलाव हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के परिवार द्वारा रखे गए एक आयोजन में शरीक होने के लिए किया है। प्रेम कुमार धूमल और शीला धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह पर उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अरुण धूमल हमीरपुर के बडू में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सोमवार 23 मई को 12 बजे वहां प्रीति भोज भी रखा गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके कई कैबिनेट सहयोगी भी हमीरपुर जाएंगे। चुनावी वर्ष में भाजपा ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती है जिससे ये दिखे कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले ही कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर की जनसभा में ही आरोप लगाया था कि प्रेम कुमार धूमल की सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस आयोजन के बहाने अब सुक्खू को भी 2 दिन के अंदर ही इस आरोप का जवाब भी मिल जाएगा। 16 जून को धर्मशाला में होने वाली चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग के लिए प्रदेश सरकार सहित जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह कार्यक्रम क्रिकेट स्टेडियम में किया जाना प्रस्तावित है। प्रशासन ने पीएम के प्रवास के दौरान प्रबंधों के लिए विभिन्न कमेटियां गठित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी जून माह में धर्मशाला में प्रस्तावित प्रवास की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बैठक का आयोजन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में किया जाना प्रस्तावित है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय के सभागार में आवश्यक प्रबंधों के लिए बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 जून को मुख्य सचिवों की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम के प्रवास के दौरान प्रबंधों के लिए विभिन्न कमेटियां भी गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में बैठक स्थल पर भी उचित प्रबंध करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पीएम तथा अन्य अतिथियों के ठहरने के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे स्वीकृति के लिए पीएमओ भेजा जाएगा। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पीएमओ के दिशा निर्देशों के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि इंतजामों का आकलन करने के लिए शीघ्र एसपीजी की टीम भी धर्मशाला का प्रवास करेगी। प्रदेश में बीते कुछ दिनों में कई सड़क हादसे पेश आए हैं। अधिकतर हादसे सड़कों की खराब हालत और मानवीय गलतियों के कारण होते हैं। ऐसे ही एक हादसे में जिला कांगड़ा के मैक्लोडगंज में सवारियों से भरी एक निजी बस बेकाबू होकर सड़क से लुढ़ककर नीचे खाई में गिर गई। पेश है ये रिपोर्ट। कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते टिहरा लाइन आर्मी कैंट एरिया में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 16 लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि मैक्लोडगंज से धर्मशाला जा रही निजी बस शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई। सड़क के किनारे डंगे से गिरने के बाद एक पलटा खाकर बस नीचे खाई में पहुंच गई।
हादसे के वक्त बस में करीब 28 लोग सवार थे। बताया जा रहा है हादसे में करीब 16 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल कैंट मैक्लोडगंज और जोनल अस्पताल धर्मशाला में चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। टिहरा लाइन आर्मी कैंट एरिया के पास ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और सड़क से डंगे से नीचे लुढ़कते हुए एक पलटा खा के नीचे फिर यहाँ पर खड़ी हो गई है। इससे नीचे अधिक खाई नहीं थी, लेकिन बस को एक पलटा लगा है। 25 से 30 के करीब सवारियाँ इस निजी बस में मौजूद थी। ये मिनी निजी बस है और इसमें परिहार बस है और इसका एक पलटा खाते हुए सड़क से नीचे लुढ़की और एक पलटा खाकर नीचे थम गई है। यहाँ पर खेतों में आर्मी एरिया है, यहाँ पर ये थम गई है और इसमें से 12 से 13 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से 2 लोगों को अधिक गंभीर चोटें आने की बात कही जा रही है। भीषण गर्मी के चलते कांगड़ा जिला में स्कूल खोलने की समय सारिणी में बदलाव किया गया है। कांगड़ा डीसी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये फैसला लिया है, जो 23 मई से लागू हो जाएगा। कांगड़ा में लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा फेरबदल किया है। जिला में अब सभी स्कूल 9 बजे की बजाय पौने 8 बजे खुलेंगे और 3 बजे बंद होने की बजाय दोपहर 1 बजे बंद होंगे। इसका कारण ये है कि दोपहर 1 बजे के बाद पड़ने वाली कड़ाके की गर्मी से बच्चों को झुलसने से बचाया जा सके। डीसी जिंदल ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि जिला कांगड़ा के निचले क्षेत्रों सहित तमाम जिला में इन दिनों तापमान में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश 23 मई से लागू होंगे। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। तो इसी के चलते ये निर्णय लिया गया है कि जो स्कूल्स की टाइमिंग्स हैं उसको थोड़ा सा जल्दी किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो जो हमारी पीक हीट वेव है 2-3 बजे के आसपास उससे बच सकें। और तभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये आदेश किए गए हैं कि जो टाइमिंग्स हैं वो पौने 8 से 1 बजे तक सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की ज़िला कांगड़ा के अंदर रहेगी। और ये ऑर्डर जो है वो 23 मई से लागू होगा, ताकि जो सुचारू व्यवस्थाएं हैं, सभी पेरेंट्स को कम्युनिकेशन है, HRTC की तरफ से जो भी जो प्रणाली उनकी जो है वो चेंज होनी है, तो उन सभी का समय मिल सके और 23 तारीख से इन ऑर्डर्स को लागू माना जाएगा। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पांवटा साहिब में शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणी मामला पुलिस की सक्रियता के चलते शांत होता दिख रहा है। शुक्रवार को डीजीपी कुंडू ने दोनों समुदायों को समझाया। इसके बाद शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष राजी हुए। पांवटा साहिब में शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पांवटा साहिब पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। मामले की गंभीरता समझते हुए शुक्रवार को ही डीजीपी संजय कुंडू भी धौला कुआं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने के लिए सद्भावना संवाद बैठक की। इसमें दोनों समुदाय के लोगों ने एकजुट रहने की बात कही। तो आज 12:30 से करीब 2-2.5 घंटे बड़ी एक फ्रूटफुल और यूजफुल मीटिंग हुई, जिसमें मौजूद लोग सारे कम्युनिटीज के यहाँ मौजूद थे। उनके विचार हमने सुने और उनको आग्रह किया कि हमने तो साथ ही रहना है, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। और उन्होंने हमको आश्वस्त कराया कि हम आपके साथ हैं और हम इंश्योर करेंगे कि जो यंगर जनरेशन है, यूथ है, युवा है, उनको हम थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंट्रोल। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और विधायक बिंदल ने भी सभी लोगों को शांति रखने की अपील की। उधर फ्लैग मार्च के बाद थाना प्रभारी अशोक चौहान ने हिमाचल की सीमा के साथ लगती उत्तराखंड व हरियाणा की सीमा पर भी दबिश दी और वहां मौजूद पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दिए। सभी ने कहा कि जिन्होंने इस प्रकार का और शांति भंग करने की दिशा में प्रयास किया है, जिन्होंने ये तनाव पैदा किया है, उनके खिलाफ हर प्रकार की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा और सब लोगों ने निर्णय लिया। इतनी बात मुझे आपके सामने रखनी।
वन विभाग जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले पौधों को हटाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देगा। विभाग अब स्टार्टअप को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसके लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वनों को आग से बचाने के लिए विभाग अब स्टार्टअप को बढ़ावा देने की तैयारी में है। विभाग जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले पौधों को हटाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देगा। इसके लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह उद्योग बेरोजगारों को प्रोत्साहित करेंगे। विभाग चीड़ के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा। ये सभी उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में स्थापित होंगे। इसके अलावा सीमेंट उद्योगों को भी चीड़ के पत्ते निर्यात करने पर विचार किया जा रहा है। विभाग इस कार्य के लिए वनों के आसपास रहने वाले लोगों की मदद ले सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। फिलहाल वन विभाग ने वनों के लिए खतरा साबित होने वाले चीड़ के पत्तों को हर हाल में उठाने की योजना बना ली है। गर्मी के सीजन में आग अब तक प्रदेश की 3 करोड़ की वन संपदा खाक कर गई। सबसे ज्यादा मार धर्मशाला सर्किल पर पड़ी है, जबकि इस दौरान पूरे प्रदेश में 1500 से भी ज्यादा फायर केस दर्ज हुए हैं। मई माह की प्रचंड गर्मी में हिमाचल के जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं। फायर सीजन में अभी मात्र 1.5 महीने ही 1517 फायर केस दर्ज हो चुके हैं और 12,704 हेक्टेयर एरिया जल चुका है। कुल मिलाकर अब तक 3 करोड़ रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भर में आग लगने से सर्वाधिक मामले धर्मशाला सर्किल के हैं, जिसमें 372 केस दर्ज हुए हैं। बिलासपुर सर्किल की बात करें तो 77 केस में 1375 हेक्टेयर एरिया को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस बारे में वन विभाग के लिए ये सुखद है कि फायर अलर्ट मैसेजिंग सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है और सैटेलाइट के माध्यम से टाइम टू टाइम अपडेट मिल रही है। इस बारे में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड फायर कंट्रोल के प्रदेश कार्यालय बिलासपुर के मुख्य अरण्यपाल एवं स्टेट नोडल ऑफिसर अनिल कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया, इस बार फायर अलर्ट मैसेजिंग सिस्टम भी बेहतर रिजल्ट दे रहा है और समय पर हर अपडेट मिल रही है। अभी तक की यदि मैं बात करूं, जब से हमारा फायर सीजन शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2022 से अभी तक 19 तारीख तक, पिछले दिन तक हमारे पास 1517 केसेस जो हैं वो फायर के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें लगभग 12,704 हेक्टेयर एरिया जो है वो अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है। साथ के साथ यदि लॉस की, फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो ज़्यादातर ये फायर जो थी ग्राउंड फायर रही हैं और इसमें लॉस कंपैरेटिवली कम हुआ। टोटल लॉस अभी तक का जो है लगभग 3 करोड़ के आसपास हमारा हो रखा है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। सुजानपुर में पैसे डबल करने के बहाने करोड़ों डुकारने वाले शातिर जम्मू से गिरफ्तार, पूछताछ शुरू। बिलासपुर के तलाई में पुलिस ने पकड़ी 36 पेटी शराब, पिकअप ड्राइवर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। सोलन में बैंक प्रबंधन को 12.5 लाख की चपत, शातिरों ने फोन पर झांसे में लेकर लगाई चपत। प्रदेश में 1.5 महीने में 3 करोड़ की वन संपदा राख, बेकाबू लपटों ने फूंक डाला 12,704 हेक्टेयर जंगल। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।